अमई साहब कि गौर खान साहब का ये कहना है कि 2/3 मेजॉरिटी अब इनके पास नहीं रही, अब ये एक्सटेंशन नहीं दे सकते चीफ जस्टिस पाकिस्तान को, या बिल जो रिफॉर्म्स का है वो पेश नहीं कर सकते। तो आपका ख्याल ये कि मखसूस सीटों के जरिए ये काजी साहब का रास्ता रोका गया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नाबुदु व इय्याका नस्तईन। देखिए, इन लोगों के हमेशा से अज़ाइम ये थे, हमेशा से थे, हैं और रहेंगे कि ये किसी तरीके से अपने जैसे जो नॉन पॉलिटिकल मैरिट लोग हैं उनका रास्ता हमवार करें। अब हो सकता है ये सारी वो जो होती है ना, एक क्या सराई होती है, एक इंसान हो सकता है दिमाग में गलत बातें आ रही हों कि यार ये ऐसे नहीं है, लेकिन आ जाती हैं कि इंसान सोचने में मजबूर होता है कि देखिए हमारे मुल्क में ये जो सिंबल है, पाकिस्तान में ये सिंबल क्यों इम्पोर्टेंट है? पाकिस्तान में ये सिंबल इसलिए इम्पोर्टेंट है कि जो आवाम है, वो ज्यादातर आवाम जो है वो अनपढ़ है, वो नहीं समझते। ठीक है, मैं उसी तरफ आ रहा हूँ। अदरवाइज पॉलिटिकल पार्टी रजिस्टर्ड हो और सिंबल हटा दिया जाए तो आप बेसिकली उस पॉलिटिकल पार्टी का जो बेसिक फंडामेंटल राइट है आप उसको हटा। ये भी सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को रिलीज सुन लो ना, सुन ले। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ जुल्म हुआ था जब चीफ जस्टिस साहब ने उनसे ये सिंबल ले लिया गया था, जब चीफ इलेक्शन कमिश्नर सुप्रीम कोर्ट ने आज फैसला किया। सबर कर लेना, इसी सुप्रीम कोर्ट में आज फैसला किया, लेकिन उस बेंच में चीफ जस्टिस साहब नहीं शामिल थे ना। ठीक है, आप चीफ जस्टिस साहब को डाल दें, फिर देखिए फैसला क्या होता है। ठीक है, आपका ख्याल चीफ जस्टिस आपके खिलाफ है? हमें बिल्कुल ऐसा लगता है, क्यों? उन्होंने जो पेशावर हाई कोर्ट का जो डिसीजन था उसको अगले दिन उठाया और दूसरे दिन खत्म कर दिया, लेकिन वहां जो हमारी अपील पड़ी है वो पिछले 1.5-2 महीनों से पड़ी है, वो नहीं उठा रहे। वो क्यों नहीं? हमें तो ये लग रहा है ना, है या नहीं है, हमें ये लग रहा है। तो अब सवाल ये उठता है कि ये इन लोगों ने जो सब कुछ किया था, क्या ये इस बेसिस पे, क्या ये सारा कुछ एक प्लान का मंसूबा था? हमें तो ये लगता है ना, हो या ना वो और बात है, हमें ये लगता है कि इट इज यू स्क्रैच माय बैक एंड आई स्क्रैच योर बैक। अभी ये उनकी को इसलिए एक्सटेंशन देना चाहते हैं कि उन्होंने इनको सपोर्ट किया। मुझे तो यही लगता है। मुझे एक बात बताएं, एक आदमी जो कन्विक्टेड हो, पाकिस्तान का जो कानून है वो उसको इजाजत नहीं देता कि वो अपने आप को कोर्ट्स में सरेंडर करे। वो उसको कहता है कि आप पहले जाओ, अपने आप को सरेंडर करो, दोबारा जेल में जाओ, जेल से फिर आप अप्लाई करो। एक्चुअली उसको क्या, उसके वकील को भी इजाजत नहीं देता कि आप करो, उसकी सुननी नहीं पड़ती। तो जिस तरीके से मियां नवाज शरीफ को बुलवा के वो कहता, वो तो अल्लाह ताला है, वो तो अल्लाह नहीं, हाई कोर्ट का डिसीजन, सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन तो नहीं है ना। सुप्रीम कोर्ट उसमें भी कर सकते। तो आप देखिए, आप कानून की गलत वो कर रहे हो। अगर हाई कोर्ट गलत डिसीजन ले रहा है तो जो उससे ऊपर वाला आदमी है, फर्ज करे मैं गलत काम कर रहा हूं तो मेरे ऊपर जो मॉनिटर है तो वो तो ठीक काम करे ना। पूछ रहा हूं, आपका ख्याल ये है कि चीफ जस्टिस साहब इनको सपोर्ट कर रहे हैं, तो ये उसका रिटर्न करना चाहते थे और अब इस फैसले से रुक गया वो प्रोसेस? देखिए, इस फैसले से मेरे ख्याल में, वैसे भी मैं अगर आप मुझसे पर्सनली पूछे, उस फैसले की जरूरत नहीं थी। अगर आपने फैसले को अगर आपने करना है, चेंज करना है, तो आप वो चेंजेस लाए ना जिससे आवाम को फायदा हो। चीफ जस्टिस के एक्सटेंशन होने से आवाम को कोई फायदा नहीं है। हाँ, आप लाओ कि भाई जो लोअर जुडिशरी है उसमें 1 महीने से ज्यादा डिले नहीं होगा, या 3 महीने से ज्यादा डिले नहीं होगा। जो हाई कोर्ट है उसमें 6 महीने से ज्यादा डिले नहीं होगा। जो सुप्रीम कोर्ट है उसमें 9 महीनों से ज्यादा, ताकि फ्रॉम द स्टार्ट से लेके अंत तक 1.5 साल के अंदर अंदर फैसला हो जाए, तब पता चलेगा कोई चेंजेस आई है। आप जाके उठा के एक बंदे को वो कर देते हैं, उससे क्या फायदा? वैसे अफनान साहब, आज आपको सेटबैक हुआ है। वैसे एक तो अब आप कोई रिफॉर्म्स करना भी चाहते हैं तो आप मुमकिन नहीं है, आपके आइन के अंदर अमेंडमेंट नहीं कर सकेंगे। और दूसरा ये है कि आज जो फैजाबाद कमीशन की रिपोर्ट है वो भी ठुक गई आपको, तो कहाँ खड़ी गवर्नमेंट आज? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, जो मामला है फैजाबाद कमीशन वाला, वो तो एक कमीशन बना था जिसने जो अपनी रिपोर्ट दी, और वो रिपोर्ट जो है वो इंतहाई सब स्टैंडर्ड और पुअर है, और उसके अंदर मैलिफाइड नज़र आती है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं चीफ जस्टिस साहब, और मैं उनसे 100% इत्तफाक करता हूँ। ये इसके ऊपर जो भी अब कोर्ट का ऑर्डर होगा, एक तो उन्होंने रिस्पांस मांग ली है, 2 हफ्ते के टाइम दे दिया है, उसमें जो कॉरेस्पॉन्डेंट्स हैं वो सारे अपने रिस्पॉन्ड दे देंगे। उसके बाद ये मामला कोर्ट ही करेगी, क्योंकि ये इस तरह तो मतलब कि आप ये देखें ना कि इस हद तक हाल ख़राब हो चुका है कि 250 बंदे फैजाबाद बिठा दें आप, और आप पुलिस को मफलूज कर दें, क्योंकि आपके पास इतनी ताकत है जो जनरल फैज़ के पास थी।
और आप बाकियों को भी मफलूज कर दे तो आप पूरा मुल्क मफलूज करके बैठ जाए और आपके हमारी बात मानोगे तो चलेगा, वरना चलेगा ही नहीं। तो ये तमाशे अब इस मुल्क में और कितने और लाना है इनको था, क्या कहते हैं हमारे भाइयों को, ये इनको लाने के लिए इस मुल्क की ऐसी फेर दी। तो ये मैं उम्मीद करता हूँ कि चीफ जस्टिस साहब जो है इसके ऊपर जो भी ड्यू कोर्स है उसके मुताबिक फैसला करेंगे इंशाल्लाह। तो आपका ख्याल ये है कि जनरल फैज हमीद साहब ने ही किया था और कमीशन ने जो उनको बाइज्जत बरी किया वो गलत है? देखिए, प्राइमा फेसी जो नज़र आता है ऑन द फेस ऑफ इट, आप मुझे या तो आप समझा दें कि 11,000 पुलिस वाले इस्लामाबाद के हैं और पंजाब से इन्होंने जो नफरी मंगवाई वो मिला लें, पैरा मिलिट्री मंगवा लें, FC मंगवा लें, तो वो कोई 30,000 से भी ज़्यादा बनते हैं, बल्कि इससे भी शायद इससे भी ज़्यादा बड़ी तादाद है। और 250 बंदा जो है वो उधर बैठा हुआ है और वो हिल नहीं रहा। तो ये इसका कोई सर पैर नहीं है ना बात का। आपने चूंकि इमरान खान को लेके आना था हुकूमत में, आप उसकी मोहब्बत में पागल हुए थे, तो आपने पूरे मुल्क की ऐसी फेर दी। तो ये हुआ है, ये एक्चुअली रियलिटी ये हुआ है। कमीशन वज़ीर ने बनाया, वो तो अब चले, अब वो तो मेंबर भी ने चूज किया, वो तो अब कोर्ट आ जाएगा ना। कोर्ट भी गवर्नमेंट ने उसको एक्सेप्ट करके पेश किया सुप्रीम कोर्ट। नहीं, एक्सेप्ट नहीं किया। उन्होंने पूछा आज बार कि आप इसके ऊपर क्या कहते हैं, तो उसने अटॉर्नी जनरल ने तो बल्कि बोली वाली बात कि आप ठीक कह रहे हैं कि ये ठीक नहीं है रिपोर्ट, इसके अंदर जो है ये मामलात नहीं है। इन्होंने बोला है, कहते हैं, मैं खुद सुनी है अटॉर्नी जनरल की बात। कमीशन के लोगों के खिलाफ एक कमीशन ही बनना चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 3 रुकनी बेंच ने मखसूस सीटों पर स्टे ऑर्डर जारी कर दिया और अब एक लार्जर बेंच बनेगा। अब इससे एक तो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की जो सीट्स है, मखसूस सीटें, उनके मिलने का चांस बढ़ गया है और उसके साथ साथ ये जो अब मखसूस सीटों पे लोग बैठे हुए हैं उनके वोट देने के ऊपर पाबंदी लग गई है। तो अब गवर्नमेंट के पास 2/3 मेजॉरिटी नहीं रही, जिसके बाद ये कहा जा रहा है कि जो जुडिशल रिफॉर्म्स का बिल आ रहा है और जो आइन के अंदर तरमीम करनी है वो शायद अब नहीं हो सकेगी और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की एक्सटेंशन या जजेस की मुद्दत में जो इजाफा है वो भी शायद पॉसिबल नहीं हो सकेगा। तो क्या गवर्नमेंट जो है उसको बहुत बड़ा सेटबैक आज नहीं है? ये एक सवाल है जो हम आज के शो में डिस्कस करेंगे। और फैजाबाद धरना कमीशन की रिपोर्ट पे आज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने गवर्नमेंट को ठीक ठाक आड़े हाथों ले लिया और बार बार ये कहा गया है कि ये जो कमीशन है इसका मकसद ऐसे महसूस होता है कि जैसे जनरल फैज हमीद साहब को रायत देनी है, उनको फैसिलिटेट करना है, उनको माफ करना है, इसके अलावा किसी जगह पे कमीशन ने कोई काम नहीं किया। तो अब वफाकी हुकूमत कहां स्टैंड करेगी? और तीसरा इशू, आज अमरीकी सफीर ने मुलाकात की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत से और उसके बाद बहुत ज़्यादा चहमगोइयाँ शुरू हो गई कि ये वही अमेरिका है जिसने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट गिराई थी। तो क्या पुराने जख्म भूल गए हैं? और उसमें जो एजेंडा था वो बड़ा खौफनाक था कि उसमें सफीर साहब से शिकायत लगाई गई कि पाकिस्तान के अंदर सियासी तौर पे हो क्या रहा है। तो क्या अब अमेरिका से रिलीफ मांग रही है पार्टी? ये भी एक सवाल है जो हम आज के शो में डिस्कस कर रहे हैं। मधुखेल साहब, सबसे पहले आपकी तरफ आता हूँ, ये फरमाइएगा सर, ये जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने मखसूस सीटों के ऊपर पाबंदी लगाई है, स्टे ऑर्डर जारी किया है, तो अब तो 2/3 मेजॉरिटी नहीं रही, तो ये जो जुडिशल रिफॉर्म्स हैं अब कैसे हो सकेंगी? बहुत शुक्रिया चौधरी साहब। पहले तो ये शोशा काम से आया कि 2/3 मेजॉरिटी के जरिए जो ना चीफ जस्टिस को एक्सटेंशन दी जा रही है, ये ऐसे सोशल मीडिया पे किसी ने छोड़ दिया और उसके ऊपर मीडिया एंड टॉक शो में अपना टॉपिक बना लिया। कानून ने तस्लीम किया है कि ये हो सकता है, वजीर कानून ने तस्लीम किया है कि ये हो सकता है और उन्होंने कहा है कि रिफॉर्म्स हो रही हैं, कर रहे हैं। अच्छा, नहीं, उसने ये नहीं कहा वजीर कानून ने, मैंने भी सुना था उनको, उन्होंने ये कहा कि इस तरह आवाजें मुझ तक भी आई है, उसने ये बात कही है। ठीक है, अच्छा, अब सवाल ये है कि बैसियत कानून के तालिब इल्म हम हमेशा मीडिया में जितने भी वकला, पॉलिटिकल वकला जाते थे, हम हमेशा जुडिशरी का या चीफ जस्टिस की जो सीनियरिटी उसका हवाला देते थे और वो हवाला हम इस वजह से भी देते थे कि आया जो सुप्रीम कोर्ट का जो चीफ जस्टिस है वो जो मोस्ट सीनियर जज होता है वो ऑटोमेटिकली आता है। अब जब मोस्ट सीनियर जज ऑटोमेटिकली आता है उसको भी आप लोगों ने सत्यानाश करना है, उसको भी आप लोगों ने मुतनाज़ा बनाना है। और जस्टिस वाइज ईसा साहब मैं जाती तौर पे ये समझ रहा हूँ कि वो चीफ जस्टिस बलूचिस्तान रहा है और पाकिस्तान की तारीख में वो वाहिद जज था या वकील था जो डायरेक्ट चीफ जस्टिस बना था, क्योंकि वो कोई जज है नहीं वहां पे बलूचिस्तान हाई कोर्ट में। उसके बाद अल्लाह ने मौका दिया, उसको चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट बन गया। तो मैं नहीं समझ रहा हूँ कि वो भी अपनी इस सुनहरी दौर को जो सूबे का और मुल्क का चीफ जस्टिस रहा है वो मुतनाज़ा बनाएंगे। दूसरी बात ये कि पाकिस्तान भर के तमाम हुआ कि अगर कोई बिल आता है
अगर कोई बिल आता है इस पे तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उसकी मुखालफत करेगी फिर? देखिए, अभी अगर मगर की बातें तो ना करें ना। अगर बिल आएगी तो पार्टी क्या फैसला करेगी, तो मैं तो एक अदना सा रुकन की हैसियत से और एक कानून के तालिब इल्म की हैसियत से अपने व्यूज आपको दे रहा हूं कि ना इसकी जरूरत है, ना पाकिस्तान भर के वकलास को मानेंगे। और एक अदारा रह गया जिसके सीनियर जज ऑटोमेटिकली चीफ जस्टिस बनता है, चाहे 14 दिन के लिए जस्टिस जो पहले गुजरे थे हमारे वो क्यों ना हो। तो इस हवाले से मैं नहीं समझता हूं कि ये होगा। अब पीटीआई ने एक शोशा छोड़ दिया है। और फिर दूसरी बात ये कि इनके एक वकील मेरे साथ थे किसी और चैनल में, वो कह रहे थे कि आज जुडिशरी जो है ना सही पटरी पे आ गई। अब आप मुझे बताओ कि अगर वकील भी इस तरह गुफ्तगू कर ले, यानी माजी में जो फैसले इनके खिलाफ आई तो वो गलत पटरी भी जा रही थी। आज जब एक केस में स्टे मिला, और ये भी याद रखना, मैं एक वकील केस से आपको बता रहा हूं, जजेस की जो ऑब्जर्वेशन होती है उसका जजमेंट से, डिसीजन से कोई ताल्लुक नहीं होता है, ना उसका हिस्सा होता है। वो डिस्कशन में कोई भी सवाल कर लेता है या ऑब्जर्वेशन देता है, उसका जजमेंट से कोई ताल्लुक नहीं है। और मैं ये भी आपको बता दूं कि ये एक स्टे है, एक टेम्परेरी डिसीजन है। जब फाइनल जजमेंट आएगा या जो लार्जर बात बने की बात करती है, उस वक्त ये फैसला आएगा। क्या ऑलरेडी इलेक्शन कमीशन ने बिल्कुल ठीक है, आपकी बात दुरुस्त है। डॉक्टर साहब